Hello dear students, welcome back in science class. This is Pooja Chauhan, your science teacher. In this video, I am going to explain chapter number 12 of class 7th, reproduction in plants. So, before starting the chapter, let me introduce the meaning of reproduction. The production of new individual from their parents is called reproduction. किसी नए इंडिविजुअल का बनना उनके पेरेंट्स के द्वारा. फाइन. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. फाइन. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें क्या आएंगे? ह्यूमन बींग्स आएंगे. बट इस चैप्टर में हम एनिमल्स का डिस्कस नहीं करने वाले हैं रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ओनली प्लांट्स के बारे में, कैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम पढ़ेंगे क्लास 8 में. इस क्लास में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फाइन. तो आई होप आपको रिप्रोडक्शन का मतलब तो पता लग गया होगा कि क्या होता है रिप्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नाउ come to the next topic of NCERT, that is modes of reproduction. कौन कौन से मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के? फाइन. रिप्रोडक्शन के मोड्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक प्लांट के अंदर कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ओके, तो ध्यान से समझेंगे. सपोज ये एक प्लांट है. ओके, इसमें क्या क्या होती है? एक तो रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं. फाइन. और फ्लावर होता है. ये सभी को पता है. ये एक जर्नल सा एक प्लांट मैंने फ्लावर बना दिया है, ये लीव बना दिया, ये स्टेम बना दिया, ये रूट्स बना दिए हैं. अब स्टूडेंट्स इसके अंदर फ्लावर को छोड़कर जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक स्टेम हो गया, सॉरी रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो ये आपको ध्यान से देखना है. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होंगे? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होगा? फ्लावर. क्यों होगा फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट? क्योंकि अगर आप सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो ट्री का. मैंगो ट्री का एग्जाम्पल लिया, उसमें फ्लावरिंग होती है स्प्रिंग सीजन में. फाइन. उसके बाद क्या आता है? फ्लावरिंग होने के बाद क्या मिलते हैं? हमें मैंगो फ्रूट मिल जाता है. मीन्स फ्लावर के बाद हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स? फ्रूट मिल गया. फ्रूट को हमने खाया, उसके सीड को फेंक दिया. अब सीड को हमने दोबारा से जर्मिनेट कर दिया. जर्मिनेट करने के बाद हमें न्यू प्लांट मिल गया. ओके, तो हमने क्या देखा? रिप्रोडक्शन हो गया प्लांट का. किससे हुआ? फ्लावर से हुआ. तो ये फ्लावर क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट. अब दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स के अंदर. कौन कौन से? आइए देखते हैं हम. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का जो बिना सीड के होता है, विदाउट सीड्स. फाइन. अब बिना सीड के होता है, ये होता है एसेक्सुअल. तो उसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स आ जाएंगे. जैसे अगर सीड का यूज़ नहीं करेंगे तो हम बहुत सारे मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. लाइक स्टेम यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें लीव्स की हेल्प से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स. फाइन. जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जब न्यू प्लांट हमें मिलते हैं सीड की हेल्प से. फाइन. तो ये दोनों ही पार्ट हम आगे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो इस पार्ट में हमने क्या देखा? इस पार्ट में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. फिर हमने देखा वेजिटेटिव पार्ट्स. फिर हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? रिप्रोडक्टिव पार्ट. फाइन. फिर वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमें क्या मिले आगे? जो रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड मिले? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स यूज हो रहे हैं.
यानी कि बिना सीड के नया प्लांट मिल रहा है। एक हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड से हमें नया प्लांट मिलेगा। अब इन दोनों ही रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।